हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन अल्कोहल फिनोल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और अपन ने 10 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्यारा सा अपना लेक्चर। एक और बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे 8302898893 8302898893, इनको अपने मोबाइल में सेव कर लो। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कभी भी, मतलब कभी भी मैसेज कर सकते हो जब आपकी इच्छा हो। कॉल भी कर सकते हो, अगर मैं फ्री रहा तो आपका कॉल जरूर अटेंड करूंगा। बाकी आप इस नंबर को सेव कर लो, कोई भी डाउट हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्यारा सा लेक्चर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने फिनॉल वगैरह की अनुनादी संरचना की बात कर ली थी, ठीक है। उसके अलावा अपन ने एल्कोक्सी बेंजीन के बारे में भी सुना था। क्या होती है एल्कोक्सी बेंजीन? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड हो, OR, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एल्कोक्सी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OR ग्रुप कनेक्ट है तो उसको अपन बोलेंगे एल्कोक्सी बेंजीन। R मतलब ये जो एल्कोक्सी का एल्क कहां से लिया अपन ने, एल्केन से। एल्केन से ले लिया अपन ने एल्क, ऑक्सीजन से ले लिया अपन ने ऑक्सी, और ये अपना बेंजीन एल्कोक्सी बेंजीन। इसकी अनुनादी संरचना वैसे के वैसे बनानी है जैसे कि अपन ने फिनॉल की बनाई थी। ऑक्सीजन हमने लेवल पर बेंजीन में दे रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अपने को OR ग्रुप का ऑर्थो तथा पैरा निर्देशीय प्रभाव देखने को मिलता है। ये प्लस एम अथवा प्लस R प्रभाव दर्शाता है क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये बात भी अपन ने कर ली थी। फिनॉल को बेंजीन में परिवर्तित कैसे करेंगे, ये रिएक्शन भी अपन ने डिस्कस की है। फिनॉल को बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए अभिक्रिया करवा दो यशा डस्ट के साथ में या जिंक डस्ट के साथ में। जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा और अपन बना लेंगे फिनॉल से बेंजीन। ऑक्सीजन चली गई तो यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, मतलब अपने पास बन चुकी है बेंजीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। आगे बात करें, मैंने बोला भी था आप लोगों को कि अगर अपन निर्जल CrO3 लेते हैं तो अपने को एल्डिहाइड से देखने को 1 डिग्री अल्कोहल से देखने को मिलता है एल्डिहाइड, और अपने 2 डिग्री अल्कोहल से देखने को मिलता है कीटोन। IUPAC नाम की अपन ने बात कर ली थी, वापस से सुन लो। IUPAC नाम में फॉर्मूले में टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, जो कि अपन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ब्रोमीन इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब हम ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं फिनॉल की, तो एक बार ब्रोमीन अपने को ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है, ठीक है। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। आगे देखो, कॉपर 573 केल्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। कॉपर 573 1 डिग्री अल्कोहल से बना देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से बना देता है कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल से बनाता है एल्कीन। एल्कीन बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बोली थी, ध्यान देना। ये अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH3। अब देखो ये जो CH3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2H करके, अभी भी ये CH3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसे चेक करेंगे, ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या करना है, अगर कॉपर 573 केल्विन अपने पास रिएजेंट है और उसकी अपन अभिक्रिया 3 डिग्री अल्कोहल से करवा रहे हैं कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में, तो 3 डिग्री अल्कोहल में अपने को वाटर का रिमूवल करवा देना है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर निकल रहा है। अब तुम लोगों को पता है 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे अपने को एल्कीन देखने को मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना। अब अपन ने क्या ले लिया, 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल अपन ने ले लिया इथेनॉल। 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाता है, इथेनॉल। एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। एन यहाँ पे क्या बताता अपने 1 डिग्री सफिक्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी वर्ड रूट है उसमें कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। उसके अलावा मैं बात करूँ ऑल, अपने अल्कोहल में सफिक्स क्या लगाते हैं अपन, ऑल लगाते हैं, तो नाम बन गया इथेनॉल। इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन से अभिक्रिया करवाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल जब कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो 2 कार्बन वाला अपने को एल्डिहाइड देखने को मिलता है। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कहलाता है कॉमन नेम एसिटैल्डिहाइड और IUPAC नेम एथेनेल, ठीक है। ये वाली बात भी अपन ने कर ली थी 7, 8, 9 की। आगे अपन थे एरोमेटिक। हाँ देखो, ये वाली बात ध्यान से सुनना एक बार वापस से। एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह, सुनना ध्यान से। एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह, ये हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा है, एरोमेटिक वलय से, ठीक है। एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़े, एल्किल मतलब अपना R ग्रुप, एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह से अधिक अम्लीय होता है। कह रहे हैं कि इसकी अम्लीयता ज्यादा होती है, इससे ऐसा क्यों? तो देखो मैंने आप लोगों को बोला था जब भी अपने को अम्लीय सामर्थ्य चेक करना हो तो क्या निकाल दो, H+ निकाल दो। अब ये देखो ROH अपने अंदर से H+ निकालेगा तो क्या बनेगा, RO-, जिसको अपन बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। और ये जो फिनॉल अपने अंदर से H+ निकालेगा तो क्या बनाएगा, बेंजीन के ऊपर O-, इसको अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब आप लोगों को पता है ये अपन ने बना दिया संयुग्मी क्षार। क्या बना दिया, संयुग्मी क्षार। किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के समानुपाती होता है। क्या बोला मैंने, वापस से ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, पूरा फोकस आपका मुझ पे ही होना चाहिए, ठीक है। इधर उधर ध्यान गया, टॉपिक यहाँ पे ध्यान रखना, समझ नहीं आएगा। समझ में आने के मैंने पहले भी बोल रखा है बच्चों को, 2 रीजन होते हैं। आपको पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है और वैभव सर पे रखना है, और सेकंड चीज कानों में सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए जितनी भी देर ये लेक्चर चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे नोटिस करना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये अपनी पूरी स्ट्रक्चर फेनॉक्साइड है। मैंने क्या बोला, किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है, संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के समानुपाती होता है। ये अपने बना दिया संयुग्मी क्षार। अब आप लोगों को एक बात पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है बेंजीन रिंग में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग में जा रहे हैं तो अनुनाद करेंगे तो स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे अपने को किसी भी प्रकार का अनुनाद देखने को नहीं मिलता। तो अपने को आंसर क्या लिखना है, फिनॉल से H+ निकालने के पश्चात बना फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। और अगर इसका स्थायित्व ज्यादा होगा तो इसकी अम्लीयता भी ज्यादा होगी, क्योंकि किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य उसके संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के समानुपाती होता है। संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा तो इसकी अम्लीयता भी ज्यादा। यही लिख रखा है, देखो फिनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, पता है अपने को, क्योंकि एक प्रोटॉन को त्यागने के पश्चात फिनॉल फेनॉक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, यह फेनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। एथेनॉल एक प्रोटॉन त्यागने के पश्चात एथोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब अपन ने यहाँ पे आर ग्रुप लिया था, इन्होंने बोला एथेन, मतलब CH3 CH2OH, ये अपना एथेनॉल, ठीक है। अब एथेनॉल से जब अपन H निकालेंगे तो कौन सा आयन बनेगा, एथोक्साइड आयन। एथोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि स्थायी नहीं होता है। स्थायी नहीं, स्थायी कम है, इसका मतलब अम्लीयता भी कम है, इसका स्थायित्व ज्यादा मतलब अम्लीयता भी ज्यादा है। और यहाँ पे मैंने फेनॉक्साइड आयन की अनुनादित संरचना बना दी है, ठीक है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग में देगा तो +M अथवा +R प्रभाव होगा। और ये ऑर्थो पेयर निर्देशी होते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऑर्थो पे या पैरा पे या ऑर्थो पे ऐड कर सकते हैं। ये बात भी अपन ने की थी। आगे एक और बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट लेक्चर में, एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल समझते हो, अल्कोहल किसी एल्किल समूह से कनेक्टेड हो। बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल के बारे में देखो ध्यान रखनी है अपने को एक बात कि बेंजिल अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे किससे कनेक्टेड है, बेंजीन से। तो बेंजिल अल्कोहल या बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है, तो बेंजीन से कार्बन और कार्बन से अल्कोहल। बेंजीन से कार्बन, कार्बन से अल्कोहल, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, बेंजिलिक अल्कोहल में अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। वापिस से सुनना, बेंजिलिक अल्कोहल में अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का संकरण है sp3। आगे इधर देखो एल्किल अल्कोहल की बात करते हैं। ROH अपने पास एक एल्किल अल्कोहल है। अब यहाँ पे भी दो कैटेगरी मैंने बना दी है, एक एलाइलिक एक वाइनाइलिक। अब एलाइलिक और वाइनाइलिक में क्या डिफरेंस है, सुनते जाना ध्यान से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन फिर उससे OH, उसको अपन बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोला मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बाद एक कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक कार्बन, उस कार्बन से कौन जुड़ा है, अल्कोहल, उसको अपन बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। और वाइनाइलिक अल्कोहल क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा अल्कोहल। देखो ध्यान से सुनना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट अल्कोहल जुड़ गया, वाइनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन उससे OH, उसको अपन बोल देंगे एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक, इसको हिंदी में एलिलिक भी लिखा रहता है, वाइनाइलिक या वाइनिलिक, ठीक है। अब इसमें एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का संकरण है sp3, और यहाँ पे अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का संकरण है sp2। मेरे बच्चों को पता है यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, मतलब संकरण sp3। यहाँ पे कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब संकरण sp2। संकरण सबको पता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर तो कोई है नहीं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को जोड़ना, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे टोटल 4 है, मतलब संकरण sp3, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 है, मतलब संकरण sp2। तो ये डिफरेंस है दोनों में जो अपने को ध्यान रखना है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनिसोल की अनुनादित संरचना। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो ये जो अपन ने फिनॉल बनाया, फिनॉल जो हुआ, एक तो फिनॉल अपना, एक अपना OCH3 बेंजीन की ऊपर OCH3 जोड़ दो, क्या बन गया, एनिसोल, ठीक है। उसके अलावा एल्कोक्सी बेंजीन क्या होता है, OR। OR को अपन क्या बोल देते हैं, एल्कोक्सी बेंजीन, ठीक है। अरे R की जगह CH3 तो लगाया एनिसोल बनाने के लिए। उसके अलावा अपना क्लोरोबेंजीन, उसके अलावा अपना एनिलीन, NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, उसको क्या बोलते हैं अपन, एनिलीन। इन सारों की अगर मैं एक और ले लेते हैं, बेंजीन के ऊपर O-, इसको अपन क्या बोल देते हैं, फिनॉक्साइड। इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये सारे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे बेंजीन रिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और अगर ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे तो मैं कहूंगा इन सब का, O- का, OH का, OR का, NH2 का, OCH3 का, Cl का, इन सब का कैसा प्रभाव है, +M अथवा +R प्रभाव है, क्योंकि ये सारे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और ये अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। मतलब यहाँ पे अपने को ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो देखो सिंपल सी बात, ऑक्सीजन हमने लोन पेयर कहां दे दिए, बेंजीन रिंग में दे दिए। लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लोन पेयर से डबल, डबल से नेगेटिव, ठीक है। लोन पेयर से डबल, डबल से नेगेटिव, लोन पेयर से डबल, डबल से नेगेटिव, और यहाँ पे लोन पेयर से डबल, डबल से नेगेटिव। अगर आपको ये सारी संरचना डिटेल में देखनी कि नहीं सर आप तो हमको एक एक बना के बताओ, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा 5 मिनट का, जिसमें मैं आपको सारी संरचना एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना अगर आपको अनुनादित संरचना पे वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो ये अपने एनिसोल की अनुनादित संरचना।
बेंजीन के ऊपर OCH3, उसको क्या बोलते हैं अपन, एनिसोल बोलते हैं। इसमें अपने ने अनुनादी संरचना जब बनाई तो अपने को देखने को मिला ऑक्सीजन के लोन पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब है ऑर्थो तथा पैरा पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। मतलब OCH3 का कौन सा प्रभाव, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है, इसका प्लस है अथवा प्लस आर प्रभाव, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आगे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अपने पास अपने 1 डिग्री अल्कोहल है, नाम है उसका 2 कार्बन वाला एथेनॉल। एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं H2SO4 से, ठीक है, सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर है 413 केल्विन। मैंने पहले भी आपको बोला था 413 केल्विन पे ईथर बनता है, जबकि 443 केल्विन पे 443 केल्विन पे बनता है अपना एल्कीन और 413 केल्विन पे बनता है ईथर। तो C2H5 वो C2H5, ठीक है, ये अपने को देखने को मिला ईथर। आगे देखो CH3 होल थ्राइस COCH3 की HI से अभिक्रिया करवाने पर अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर मैं बात करूँ ना, देखो ये कार्बन कितने डिग्री है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 3 डिग्री है। और यहाँ पे अपने को अगर 3 डिग्री कार्बन आयन बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे क्रियाविधि कौन सी होगी, SN1 क्रियाविधि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपने को कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक तो CH3OH, एक तो CH, इसको ऐसे समझो ना, देखो ध्यान देना, ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी ऋणात्मकता ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा, नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ध्यान देना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इस O नेगेटिव के पास कौन आ जाता है, H+ तो बना लेता है CH3OH, और इस कार्बन पॉजिटिव के पास कौन आ जाता है, I- तो बना लेता है अपना तृतीयक आयोडाइड, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। ब्यूटिल क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 और 4 4 कार्बन तो ब्यूटिल। तृतीयक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री है, तो तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। आगे RO-, ये देखो सोडियम है। अब इसका नाम देखो, ध्यान देना, ये अपना क्या था, सुनना ध्यान से, ये था अपना फिनॉल, ये क्या था अपना फिनॉल, इससे H+ निकाला तो क्या बना, फिनॉक्साइड। अरे क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉक्साइड। इसमें मैंने Na+ लगा दिया यहाँ पे, तो नाम क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, ठीक है। क्या होगा, ये O- और ये पूरा फिनॉक्साइड आयनाइजर नाभिक ने अटैक करता है, ठीक है, और R से बॉन्ड बनाएगा तो अपने को देखने को मिला एल्कोक्सी बेंजीन। क्या देखने को मिला, एल्कोक्सी बेंजीन। सिंपल सी बात है ना, O- और ये बेंजीन पूरा, ये फिनॉक्साइड इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये देखो बेंजीन रिंग OR ये आपस में बंद बना लिए, पीछे NX ने बंद बना लिया। आगे एनिसोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं H2SO4 और HNO3 की उपस्थिति में। H2SO4 और HNO3 किसके लिए अपन काम में लेते हैं, ये रिएजेंट आता है जब अपने को नाइट्रीकरण करवाना हो, मतलब नाइट्रेशन करवाना हो, ठीक है। नाइट्रेशन में अपन कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं, NO2+ ग्रुप जोड़ते हैं। कहां पे जोड़ते हैं, क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव है, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी, प्लस से मतलब प्लस आर प्रभाव। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में या तो ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। तो एक तो बन गया अपना 4 नाइट्रो एनिसोल, एक बन गया अपना 2 नाइट्रो एनिसोल। पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, अल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए कि अल्कोहल को अपन कैसे विकृतीकरण कर सकते हैं और कैसे उसको अपन है ना पीने के अयोग्य बना सकते हैं, कैसे उसको खराब विकृत कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। आगे ग्रिन्जार अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। देखो पहले अल्कोहल का विकृतीकरण समझो। विकृतीकरण को अपन बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बुलाते हैं अपन, डीनेचुरेशन। क्या है सुनना, औद्योगिक अल्कोहल, सामान्य एथेनॉल, औद्योगिक अल्कोहल जिसको कि अपन बोलते हैं सामान्य एथेनॉल को कुछ कॉपर सल्फेट, अपन ने इसमें क्या मिला दिया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्यों मिला रहे हैं, रंग प्रदान करने के लिए, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। आगे एवं पिरिडिन, पिरिडिन क्यों मिलाते हैं, दुर्गंध युक्त तरल है जिससे कि स्मेल आने लग जाती है अल्कोहल में, मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं तथा ऐसा अल्कोहल विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है। क्या करना है, 2 चीजें मिला दो अल्कोहल में, जो सामान्य अल्कोहल है अपना एथेनॉल, उसमें 2 चीजें मिला दो, एक मिला दो कॉपर सल्फेट, एक मिला दो पिरिडिन। कॉपर सल्फेट क्यों, रंग, उसका रंग चेंज करने के लिए। पिरिडिन क्यों, ताकि उसमें से स्मेल आने लग जाए। ये 2 चीजें मिलाने से अल्कोहल पीने के अयोग्य हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण, और ऐसी अल्कोहल को बोलते हैं विकृतीकृत अल्कोहल। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, आपके आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे ग्रिन्यार अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल, ग्रिन्यार अभिकर्मक से, अब ग्रिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। ग्रिन्यार अभिकर्मक अपना होता है RMgX। RMgX को अपन क्या बोलते हैं, ग्रिन्यार अभिकर्मक। उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, देखो अपने को बनाना क्या है, अपने को बनाना प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए मैंने क्या किया, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे अगर नोटिस करो C डबल बॉन्ड H को अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यहाँ पे कितने कार्बन, एक कार्बन, तो इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नेम है, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम है मैथेनेल, कॉमन नेम मैथेनेल, और इसका सॉरी IUPAC ने मैथेनेल, और कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप लोगों को पता है फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रिया देते हैं, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पे नोटिस करो RMgX में R पे कौन सा चार्ज होता है, RMgX में R पे होता है नेगेटिव। ठीक है, अरे धातु को अपने ऊपर क्या रखना पसंद है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव। R नेगेटिव एज ए नाभिक नहीं अटैक करता किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बन पहले से कितने बंद बना रहा है, 4 बंद बना रहा है, 5 तो बना नहीं सकता, तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो देखो बात की संरचना सुनना ध्यान से। आगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते जाना, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान इधर उधर हो जाए, ध्यान इधर उधर होते ही काम खत्म है फिर। ठीक है, फोकस इधर ही बनाए रखना,
ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या करा, कार्बन का एक बॉन्ड टूटा तो O पे को देखो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, R ने जैसे यहाँ पे एज ए नाभिक ने अटैक किया तो ये R, ठीक है। ये एक H ऐसा कैसा नजर आ रहा है अपने को। अब सुनो ध्यान से, MgX में मैग्नीशियम पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये MgX यहाँ पे आ गया। अरे यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब आगे अपन इसका क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन, ठीक है। अम्लीय जल अपघटन या H2O की उपस्थिति में विक्रिया करवा रहे हैं। अब बताओ H2O में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, H+ और OH माइनस, तो अपन ने एक ले लिया H+, एक ले लिया OH माइनस। अब बताओ O माइनस के पास कौन आना पसंद करेगा, O पे ऊपर नेगेटिव, तो H+ आएगा, तो देखो क्या बन रहा है HCHR और ये O पे नेगेटिव, इसके पास आ गया H, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया प्राथमिक एल्कोहल। सवाल भी यही था, ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। और पीछे देखो Mg, इसकी भी कहानी सुन लो। Mg के साथ कौन था, Mg के साथ था X, और अब एक और कौन आ गया यहाँ पे, OH, MgX-OH, ठीक है। तो ये MgX-OH, MgX-OH और ये अपना RCH2 जिसको कि अपन बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब अपने को एक बात पता चली कि अगर अपने को ग्रिग्नार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मेरे को कौन सा एल्डिहाइड काम पे लेना पड़ेगा, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड, नाम है उसका फॉर्मेल्डिहाइड। ये पूरी प्रोसेस आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब देखो, जब अपन ने, ध्यान देना, अभी अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, अब मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान देना, RC डबल बॉन्ड H, ठीक है। R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या ले लिया, सुनना ध्यान से, ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, इसमें एक कार्बन तो ये रहा, और R का मतलब भी क्या होता है, कार्बन ही होता है। एक कार्बन वाला मैथिल, 2 कार्बन वाला एल्किल, 3 कार्बन वाला प्रोपिल, 4 कार्बन वाला ब्यूटिल, तो ये R ग्रुप, एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इसकी अभिक्रिया करवा दी अपन ने RMgX से, ठीक है। वही वाली प्रोसेस, RMgX में R के ऊपर नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ये R माइनस एज ए नाभिक ने अटैक करता है कार्बनिल कार्बन पे, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा, कार्बन की कम। कार्बन पे आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश। कार्बन 4 बंध पहले से बना रहा है, 5 तो बना नहीं सकता, तो यहाँ से R जो नेगेटिव है उस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे देखो अगले स्ट्रक्चर RC, अब इसको R' बोला अपन ने, RC R' O नेगेटिव। O नेगेटिव के पास कौन आ गया, MgX पॉजिटिव। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, जल से करवा दो, ये अम्लीय जल अपघटन करवा दो। जल से अभिक्रिया करवाएंगे, जल में कितने कंपोनेंट, 2, H+ और OH माइनस, तो O माइनस के पास आ जाता है H, बन गया अपना एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, और साथ में MgX-OH। आगे सुनो, अब अपन ने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, RC डबल बॉन्ड R, कीटोन ले लिया। वही अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ, R'-MgX के साथ में, R'-MgX। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव, ये R नेगेटिव इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। इस बार मैंने ले लिया कीटोन, अभी लिया मैंने एल्डिहाइड, और अभी लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से बनी 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरी एल्डिहाइड से बनी 2 डिग्री एल्कोहल। अब अपन ने ले लिया कीटोन, वही RMgX में R पे नेगेटिव। इंपॉर्टेंट बात है, RMgX ग्रिग्नार अभिकर्मक में R पे एल्किल ग्रुप पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो यही नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है। इसने अटैक किया कार्बनिल कार्बन पे, बॉन्ड टूटा, तो कार्बन से R' ने बॉन्ड बना लिया, O माइनस MgX, वो कहानी चल रही है, ध्यान देना। H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, O नेगेटिव के पास H आ गया। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड, तो मैंने बना दी 3 डिग्री एल्कोहल, और MgX-OH बाहर निकल गया। ध्यान रखने वाली बात, अगर अपने को ग्रिग्नार अभिकर्मक ले रखा है, ग्रिग्नार अभिकर्मक से अगर मेरे को 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मैं लूंगा फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मैं कोई सा भी एल्डिहाइड ले लूंगा, और 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मैं लूंगा कीटोन। आगे, एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनाने, एथेनॉल से एथीन बनाने की क्रियाविधि, ठीक है। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का एंजाइम, ठीक है। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म तथा KOH से क्रिया करवाने पर रासायनिक समीकरण। 3 सवाल, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना। पहला अपन ले रहे हैं एथेनॉल से मैं बनाने जा रहा हूं एल्कीन, तो क्या करेंगे, एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए टेम्परेचर 443 केल्विन, अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी थी अभी। अब अपन इसकी क्रियाविधि के बारे में जानना चाह रहे हैं, सुनते जाना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे 443 की जगह 413 केल्विन लेता, अगर मैं 413 केल्विन ले लेता तो मेरे को देखने को मिलता ईथर। 443 केल्विन ले लिया तो मेरे को देखने को मिल रही है एल्कीन। अब ये एल्कीन बनी कैसे, ठीक है। इसकी वजह से सिंपल स्टेप अपने को पता है कि सर ये जो CH3 CH2OH है, इस CH3 को आप ऐसे लिख दो CH2H, और ये CH2OH तो है, क्या कर दो, इनके अंदर से वाटर निकाल दो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से जल निकल रहा है, तो अपन ने बना दी डायरेक्ट एल्कीन। पर ये तो डायरेक्ट बनाने की, अब इसकी कोई क्रियाविधि पूछ ले तो काम हुआ कैसे है सारा, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। इसकी क्रियाविधि का पहला स्टेप नंबर 1, प्रोटोनित एल्कोहल का बनना। प्रोटोनित एल्कोहल का बनना सिंपल सी बात है, एल्कोहल में H+ जोड़ दो। एल्कोहल में क्या जोड़ दो, H+, तो प्रोटोनित एल्कोहल बन जाएगा। कैसे जोड़ दो, तो देखो HCH2CH2 ये अपना एथेनॉल, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं H+ की उपस्थिति में, इसको गर्म कर रहे हैं। H+ कहां से आया होगा, किसी न किसी अम्ल से आया होगा, और यहाँ पे अम्ल अपन ने कौन सा लिया था, H2SO4 लिया था, तो वहां से H+ मिला अपने को।
ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देके बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जब तक 2 बॉन्ड बनाता है नो प्रॉब्लम, पर जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। इसका रीजन भी देखो, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन तो गए ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने में, 1 लोन पेयर, 3 और 2 5, और ऑक्सीजन के बाइटम कोश में होते कितने? 6, अभी कितने? 5, कितने कम? 1, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ठीक है। स्टेप 2, कार्ब धनायन का निर्माण। अभी अपन ने क्या बना? अभी अपन ने बना दिया प्रोटोनित एल्कोहल। प्रोटोनित एल्कोहल का मतलब एल्कोहल ने H+ को ग्रहण कर लिया, मतलब प्रोटोन को ग्रहण कर लिया, तो पहले अपन ने बना दिया प्रोटोनित एल्कोहल। अब आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है, ऑक्सीजन जो कि इस दुनिया का उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु में से एक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपन रख नहीं सकते। क्या करेंगे? यहाँ से अपन ने ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन के पास अभी कितने लोन पेयर है? 1, और ये पूरा का पूरा बॉन्ड आ जाएगा तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2। और यहाँ पे अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कार्बन से, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रल, फिर क्या होता है? नेगेटिव। प्लस माइनस के बीच 0 आता है या नहीं आता है? तो बस वही कहानी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव तो ये न्यूट्रल हो गया, और जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे पॉजिटिव आ गया। एक तरीके से मेरे किसका निर्माण हो गया? कार्ब धनायन का निर्माण। ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको अपन कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन बोलते हैं या कार्बोनियम बोलते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 3, प्रोटॉन के निकल जाने से प्रोपीन का बनना। प्रोटॉन के निकल जाने से प्रोपीन का बनना, देखो सुनना ध्यान से कहानी। प्रोटॉन कैसे निकलेगा? ये जो अपना CH3 है और ये अपना CH2+ कार्बन धनायन। अब यहाँ से हाइड्रोजन अगर अपन निकालते तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? अगर ये देखो, इस एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो गए तो ये जो अभी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या बन जाएगा? डबल। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा इस कार्बन का? खत्म, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ली तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में निकलेगा। कि सर अपन ने कैसे बनाया? सुनते जाना, वापस से 3 स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में अपन ने क्या किया? स्टेप नंबर 1 में अपन ने एल्कोहल को प्रोटॉन ग्रहण करवाया, इसका मतलब प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण। सेकंड स्टेप में अपन ने क्या करा? वाटर को निकाला और कार्ब धनायन बनाया। जल के निकलने से कार्ब धनायन का निर्माण। फिर अपन ने क्या किया? कार्ब धनायन से बना दी अपन ने एल्कीन, और कैसे बनाई? उस कार्ब धनायन में से H+ निकाल दिया। पहले स्टेप में H+ जोड़ा, लास्ट स्टेप में अपन ने H+ निकाला। ठीक है। तो अपन ने बना दिया एथेनॉल से एथीन। ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना लेते हैं अपन? टेम्परेचर अपन लेते हैं यहाँ पे 443 केल्विन, क्योंकि 413 केल्विन पे देखो 443 पे एल्कीन और 413 पे अपन ने ईथर बनाया था। आगे ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवाते हो? जाइमेज से। देखो ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं, जाइमेज की उपस्थिति में यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट में जाइमेज, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने को देखने को मिलता है इथेनॉल, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे एल्कोहल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल में कौन सा ग्रुप ऐड हो जाता है? आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन ये कहती है जब क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में हम फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं, ये अपने पास फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमको देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है। अगर अपने बेंजीन रिंग में OH और CHO दोनों कनेक्टेड है तो उसको अपन बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। तो OH और CHO दोनों कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो रहा है CHO ग्रुप, तो इस अभिक्रिया का नेम है राइमर-टिमान रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर-टिमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। क्लोरोफॉर्म विद KOH, तो क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पे अपने को CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया ऑर्थो पोजीशन पर, बना सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड बनाने का अपने पास तरीका भी यही है, एल्कोहल से अपन ने, फिनॉल से अपन ने बना दिया सैलिसैल्डिहाइड। आगे मेथेनॉल से एथेनॉल में परिवर्तन कैसे करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण बताइए। मेथेनॉल 1 कार्बन वाला एल्कोहल, एथेनॉल 2 कार्बन वाला एल्कोहल, तो अपन ने 1 से 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाया, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? सुनते जाना, रासायनिक समीकरण बताना। आगे पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण क्या कहलाता है? पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल और ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है? और C, फिनॉल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 क्वेश्चन है, पहला मेथेनॉल से एथेनॉल, तो देखो मेथेनॉल 1 कार्बन वाला, एथेनॉल 2 कार्बन वाला, तो अपने को 1 कार्बन वाले एल्कोहल से 2 कार्बन वाले एल्कोहल पे पहुंचना है। कैसे? तो सुनना, सबसे पहले अपन ने ले लिया मेथेनॉल, उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन SOCl2 के साथ में। SOCl2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? एक तो ये SO, एक ऑक्सीजन इधर से चला गया, SO2 गैस निकल गई। ठीक है। एक H और एक Cl क्या निकाल देंगे? HCl। अपने पास कौन सा ग्रुप ऐड हो गया? क्लोरीन ग्रुप ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है। अपने पास क्लोरीन परमाणु जुड़ गया तो OH की जगह अपने को क्लोरीन लगाना है, तो ये अपने पास था मिथेनॉल, इससे मैंने बना दिया मिथाइल क्लोराइड या मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl से करवा रहे हैं, तो यहाँ से K और Cl मिलकर क्या निकाल देते हैं? KCl, और साइनाइड जुड़ जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N।
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको अपन बोलते हैं साइनोमीथेन। क्या बोल देते हैं? साइनोमीथेन या इथेन नाइट्राइल। इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जो कि एक प्रकार का अपना अपचायक है। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपन ने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो दोनों जगह HH जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड NH इमीन बन गई। फिर एक बार अपन ने पाई बॉन्ड तोड़ा तो अपन ने यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया। कुल मिला के अपन ने दो, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़े तो दो दो हाइड्रोजन दोनों जगह जोड़ दिया। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, तो अपने पास बन गई एथेनामीन। क्या बन गई? एथेनामीन। एथ दो कार्बन, एल्केन का एन और NH2 के बीच अपन क्या लगाते हैं? अमीन, एथेनामीन। इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं HNO2 के साथ में। HNO2, HNO2 क्या करेगा यहाँ पे? HNO2 की उपस्थिति में जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में, तो NH2 की जगह लग जाएगा अपना एल्कोहल। यहाँ पे अपन NNO2 प्लस HCl भी ले सकते थे, ठीक है, नाइट्रोजन गैस या वाटर निकलेगी और यहाँ से बन गया अपन ने एथेनॉल। तो अपन ने एक कार्बन वाले अल्कोहल से क्या बना दिया? दो कार्बन वाला अल्कोहल। पहले लिया SOCl2, फिर लिया KCN, फिर लिया अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर लिया अपन ने HNO2 जिसका की नाम है नाइट्रस अम्ल। HNO3 का नाम नाइट्रिक, HNO2 का नाइट्रस, ठीक है। आगे, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त अल्कोहल और ईथर के मिश्रण को अपन बोलते हैं नेटलाइट। क्या बुलाते हैं इसको अपन? नेटलाइट, ठीक है। पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त अल्कोहल और ईथर का मिश्रण नेटलाइट कहलाता है। इथेनॉल, देखो अल्कोहल भी कौन सा ले रहे हैं अपन? दो कार्बन वाला, नाम है उसका इथेनॉल। और एक अपन ले रहे हैं डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन वाले एल्किल समूह जुड़े, इधर भी एथिल ग्रुप, इधर भी एथिल ग्रुप, नाम बन गया डाई एथिल ईथर। तो दोनों को जब अपन ऐड कर देते तो बनता नेटलाइट, जो कि एक टाइप का एल्कोहलिक मिक्सचर है। आगे, फिनॉल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म विद KOH। तो क्लोरोफॉर्म और KOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो देखने को मिल रहा है ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, एक देखने को मिल रहा है पैरासैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। देखो मैंने बोला भी था आप लोगों को कि अगर अपने बेंजीन रिंग पे OH और CHO पास पास हो, इसको अपन सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। OH CHO होनी चाहिए तो सैलिसैल्डिहाइड, ये भी सैलिसैल्डिहाइड। ये कौन सा? ऑर्थो और ये कौन सा? पैरा। इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बुलाएंगे अपन इसको, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रेस्पेक्ट में देखो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे OH ग्रुप है तो इसको अपन बोल देंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आगे, डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम बताइए। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम। ये डाई एथिल ईथर होता क्या है? देखो डाई एथिल ईथर, ऑक्सीजन के इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, इसको अपन बोलते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं इसको अपन? डाई एथिल ईथर। इसका अपने को IUPAC नेम लिखना है। तो देखो मैंने कहा अब यहाँ पे दोनों तरफ दो दो कार्बन है तो किसी को भी वर्ड रूट बना लो, तो ये अपनी वर्ड रूट हो गई। अब दो कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको अपन बोलेंगे दो कार्बन को एथ, ऑक्सीजन को ऑक्सी, तो इथॉक्सी। और दो कार्बन को क्या बोल देंगे? एथ, और एल्केन में क्या लगाएंगे? एन। नाम बन गया इथॉक्सी इथेन। क्या नाम बन गया? इथॉक्सी इथेन। और इसका कॉमन नेम डाई एथिल ईथर। डाई एथिल क्योंकि दो एथिल ग्रुप जोड़ रखे, डाई एथिल और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? ईथर। ये कॉमन नेम, ये IUPAC नेम, ये घर का नाम, ये स्कूल का नाम, ठीक है। अरे बस समझने के लिए बोल रहे हैं, घर का स्कूल का, ऐसे बस बताने के लिए कि एक IUPAC नेम है और एक अपना कॉमन नेम है। आगे, अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों होता है? समझाइए। सर अभी तो डिस्कस किया था हमने, तुम बोलोगे कि हाँ अभी डिस्कस किया, वापस से सुन लेना। एथेनॉल और फिनॉल की अम्लीयता की तुलना। एथेनॉल और फिनॉल की अगर मैं बात करूं, एथेनॉल और फिनॉल में, एथेनॉल और फिनॉल दोनों को जब मैं अम्लीय सामर्थ्य चेक करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं? दोनों के अंदर से H+ निकाल फेंकूंगा। क्या बना दूंगा? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार बनाऊंगा, दोनों से H+ निकाल फेंकूंगा। फिनॉल से जब H+ निकालूंगा तो बनेगा फिनॉक्साइड। लिख के बता दूंगा। अरे ये देखो अपना ये फिनॉल, ये अपना फिनॉल और ये अपना CH3 CH2OH, नाम है उसका इथेनॉल। H+ निकाल देंगे तो यहां बना CH3 CH2O-। इसको अपन बोलेंगे, क्या बोल देंगे? इथॉक्साइड। और यहां से अपन ने अल्कोहल निकाला तो बना फिनॉक्साइड। H निकाला मतलब, यहां से H+ निकालेंगे बनेगा फिनॉक्साइड, यहां से H निकालेंगे बनेगा इथॉक्साइड। फिनॉक्साइड में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है, इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा, उसकी अम्लीयता भी ज्यादा। अच्छे से लिख सकते हैं मेरे बच्चे इसको। आगे, निम्नलिखित अल्कोहल को एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 1 डिग्री अल्कोहल की, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। पहले ये पढ़ते हैं, देखो फिनॉल में अनुनाद पाया जाता है, हाँ पता है हमको। इस कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन अनावेशित हो जाती है और इसका अम्लीय व्यवहार बढ़ जाता है। जबकि मेथनॉल में अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती। जबकि देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? फिनॉल में अनुनाद पाया जाता है, इस कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन अनावेशित हो जाती है, इसका अम्लीय व्यवहार बढ़ जाता है। जबकि मेथनॉल में अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती, इस कारण ये फिनॉल से कम अम्लीय होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अपन ने यहाँ से H+ निकाला दोनों में, तो देखो दोनों में से प्रोटॉन निकालने के पश्चात, दोनों में से प्रोटॉन निकालने के पश्चात यहाँ बनेगा फिनॉक्साइड,
यहाँ बनेगा अपना इथॉक्साइड, ठीक है। इथॉक्साइड और फिनॉक्साइड, अब इन दोनों में से स्थायी कौन है, यानी ये रहा इथॉक्साइड, इन दोनों में से स्थायी कौन है, फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। अब इसमें अनुनाद पाया जा रहा है तो इसका स्थायित्व ज्यादा है, और स्थायित्व ज्यादा है, स्थायित्व ज्यादा है तो मैं कहूंगा इसकी अम्लीयता भी क्या है, ज्यादा है। वापिस से सुनना 3 लाइनें। फिनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों, समझाइए। तो फिनॉल एथेनॉल की तुलना में इसलिए अधिक अम्लीय होता है, जब हम दोनों में से H+ निकाल देते हैं, H+ निकालने के पश्चात बना संयुग्मी क्षार, फिनॉल में बनता है फिनॉक्साइड, एथेनॉल में बनता है एथॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है तो उसका स्थायित्व ज्यादा है, अतः अम्लीयता भी ज्यादा है। एथॉक्साइड आयन फिनॉक्साइड की तुलना में कम स्थायी है क्योंकि उसमें अनुनाद नहीं पाया जाता, अनुनाद नहीं पाया जाता इस कारण उसका स्थायित्व कम है, मतलब अम्लीयता भी कम है, ठीक है। एल्कोहल की एस्टरीकरण अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता, तो देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया में 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एक अपने पास, देखो एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कार्बन आगे 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 1 डिग्री एल्कोहल की, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। आगे क्वेश्चन नंबर 18, एल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक क्यों होता है, समझाइए। एल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है, क्यों, समझाइए। आगे, निम्नलिखित एल्कोहल को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अभी अपन ने पढ़ा कि एल्कोहलों को अभी देखो पहले था एस्टरीकरण अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता, अब है निर्जलीकरण अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता। तो निर्जलीकरण में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा, 3 डिग्री एल्कोहल की उससे कम, 2 डिग्री एल्कोहल की सबसे कम, 1 डिग्री एल्कोहल की। तो निर्जलीकरण के लिए तो 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, और एस्टरीकरण के लिए 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। याद रखना, एस्टरीकरण और निर्जलीकरण, एस्टरीकरण में 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा और निर्जलीकरण में 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब एल्कोहल में ऐसा क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, देखो यहाँ पे लिखा है एल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन एवं ईथर से अधिक होता है, क्यों, समझाइए। अब अगर आपको एक लाइन में आंसर लिखना है तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर अपने को थोड़ा अच्छे से लिखना है तो अपन बोलेंगे एल्कोहल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वंडरवॉल की तुलना में अधिक आकर्षण रखती है, ठीक है। अब आकर्षण अधिक रखेगी तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल को पहली बात तो सेपरेट करना मुश्किल, सेपरेट कर दिया तो देखो पहली चीज तो उनको सेपरेट करना है, फिर उनको लिक्विड से किस में भेजना है, वेपर में भेजना है। इसका मतलब क्वथनांक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्या लिखा है सुनते जाना, एल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, अंतर अणुक इंटरमोलिकुलर के कारण इनमें अणु आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, सही बात है। जबकि एल्केन एवं ईथर में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं, कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे ये अभिक्रिया देखो कितनी बार आ चुकी है, 443 केल्विन पे क्या बनती है, एल्कीन बनती है। अभी अपन ने इसकी क्रियाविधि भी पढ़ी थी। 1 डिग्री एल्कोहल जो कि इथेनॉल है उससे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं 443 केल्विन पे, तो क्या बना दी अपन ने, एल्कीन बना दी। आगे CH3 CH3 हो जी, अपने पास कौन सी है, एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो बना अपना 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं 440 केल्विन पे, 440 केल्विन पे, और 85% अपन ने ले लिया H3PO4। तो अगर अपन ने 85% H3PO4 लिया तो यहाँ पे अपने को एल्कीन देखने को मिलेगी। क्या करना है, OH और यहाँ से H ले लेना, वाटर निकाला तो यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक प्रकार से निर्जलीकारक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। निर्जलीकारक मतलब जल निकाल देते हैं। जल कहाँ से, देखो इसमें से भी जल निकाल दिया, इसमें से भी जल निकाल दिया और यहाँ से भी जल निकाल दिया। इसका मतलब अपना H3PO4 बहुत बढ़िया निर्जलीकारक हुआ। तो H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पे 1 डिग्री एल्कोहल से अपन एल्कीन बनाई, 2 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बनानी है तो 85% H3PO4 440 केल्विन, और 3 डिग्री में अपन ने 20% H3PO4 लिखा और 358 केल्विन, तो यहाँ पे भी अपन ने एल्कीन बना दी। आगे आइसोब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र, आइसोब्यूटिल, ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन, 4, और आइसोब्यूटिल समझते हो, अरे देखो 1 2 3 4, ये अपने 4 कार्बन हो गए, इसको अपन बोलते हैं आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अब इसके स्ट्रक्चर बनाने तो कैसे बनाएंगे, देखो CH3, अरे 1 कार्बन तो 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन तो 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 3 बॉन्ड बन रहा है तो 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 बॉन्ड बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर हो गई। देखते जाना, अब इसको ऐसे लिख दूं, ये अपना CH3 है ना, इस CH को यहाँ लिख दिया, इस CH से कौन कनेक्टेड है, CH3, तो CH3 ऊपर लिख दिया,
और इस CH से कौन जुड़ा हुआ है, CH2, और इधर लिख रखा अपना OH। नंबर किधर से स्टार्ट करते हैं, जिधर से अपना क्रियात्मक समूह पास में पड़े, 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप, मैथिल, 2 मैथिल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, एल्केन का एन 1 ऑल, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये तो इसका देखो आइसोब्यूटिल अल्कोहल कॉमन नेम है, याद रखने का तरीका मैं कहता था VY से बना लो, ये Y 1 2 3 4 4 कार्बन और यहाँ पे OH जोड़ दो, तो इसको अपन बोल देंगे आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल कॉमन नेम है और 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल इसका IUPAC नेम है, ठीक है। आगे क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण बतानी है। और आगे निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम को पूरा कीजिए, उत्पाद A एवं B के बारे में बताइए, ठीक है। CCl4 और QH ले लिया तो A बनाया, फिर अपन ने ले लिया अम्ल एनहाइड्राइड CH3CO होल्ड ट्वाइस O, ठीक है, CH3CO होल्ड ट्वाइस O, ये एक अम्ल एनहाइड्राइड है, H+ की उपस्थिति में विक्रिया करवाना तो B बन रहा है। तो देखो ध्यान देना, पहला तो अपन ने कर ही लिया आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नेम 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। 2 मेथिल किसको बताएगा, बताओ जल्दी से। देखो अब आपको इस पूरे नाम का ब्रेकडाउन करना है कमेंट में कि यहाँ पे 2 मेथिल किसको बता रहा है, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए छोटा सा काम है, कमेंट करके मेरे को बताना, मैं देखूंगा कौन कौन सा बच्चा सही लिख रहा है। 2 मेथिल किसको बता रहा है, 1 डिग्री प्रीफिक्स को, 2 डिग्री प्रीफिक्स को, 1 डिग्री सफिक्स को या 2 डिग्री सफिक्स को। प्रॉप किसको बता रहा है, एन किसको बता रहा है और 1 ऑल किसको बता रहा है, ये सारी बात आपको कमेंट में लिखनी है, ठीक है। आगे जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। पर क्लोरो डाई एथिल ईथर क्या है, तो सुनो ध्यान से, C2H5O C2H5। अब ये देखो कुछ रिएक्शन अपने NCERT में, ये पुरानी चीजें हैं, ये पुराना सवाल है पर अपने को ध्यान रख लेना, एक बार सुन लो ध्यान से। ये अपने पास डाई एथिल ईथर, इसकी अभिक्रिया करवा रहे अपन 10 मोल Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में, टोटल 10 × 2 20 अपने पास क्लोरीन है। H न्यू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या होगा। तो देखो जहां जहां पे अपने को हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, जहां जहां पर हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं वहां वहां पे क्या लगा दो, क्लोरीन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, देखो इसको ऐसे बना सकते हो, C2H5 को ऐसे लिख सकता हूं ना, CH3 CH2 O CH2 CH3, 3 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर 3। तो देखो 3 की जगह 3 क्लोरीन, 2 की जगह 2 क्लोरीन, 2 की जगह 2 क्लोरीन, 3 की जगह 3 क्लोरीन, ठीक है। अब यहां से अपन ने कितने हाइड्रोजन निकाले, 3 और 3 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन के साथ क्या बना लेंगे, 10 HCl, और 10 हाइड्रोजन की जगह क्या लग गए थे, 10 क्लोरीन, 10 और 10 टोटल 20 क्लोरीन, और 10 × 2 20 क्लोरीन अपने हो रहे हैं। आगे आगे सुनो ध्यान से, फिनॉल की अभिक्रिया अपन करवा रहे CCl4 विद KOH। तो जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH से करवाएंगे तो अपने को देखने को मिलेगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, बेंजीन पे OH और COOH, एल्कोहल भी हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। अभी अपन ने पीछे देखा सैलिसैल्डिहाइड क्या था, OH के साथ CHO कनेक्टेड हो, तो उसको अपन बोल देते हैं OH के साथ CHO कनेक्टेड हो सैलिसैल्डिहाइड, OH के साथ COOH कनेक्टेड हो सैलिसिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ में, CH3CO होल्ड ट्वाइस O, अम्ल एनहाइड्राइड की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, H+ की उपस्थिति में अम्ल एनहाइड्राइड साथ में विद एसिड। तो क्या करना है, देखो सुनना ध्यान से, यहाँ H की जगह कौन सा ग्रुप ऐड हो गया, C डबल बॉन्ड हो CH3, एसिटिल ग्रुप ऐड हो गया। कौन सा ग्रुप ऐड हो गया, एसिटिल ग्रुप। एसिटिल ग्रुप जानते हो तुम लोग क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O को अपन बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। क्या बोल देते हैं इसको अपन, एसिटिल ग्रुप। इसमें ये एसिड वर्ड क्यों आया, क्योंकि एसिड का मतलब कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन। अरे एसिड का मतलब कितने कार्बन, एसिड नहीं एसिड, ACET एसिटाइल जिसको अपन बोल देते हैं। तो ये एसिटाइल में ACET का क्या मतलब है, 2 कार्बन, ठीक है। तो ये एसिटाइल ग्रुप है, तो अपन ने यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया, मतलब C डबल बॉन्ड CH3 ऐड कर दिया। अरे देखो यहाँ से H की जगह क्या आ गया, COCH3, मतलब अपन ने क्या बना दिया, एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया, सैलिसिलिक अम्ल में, तो बना एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, जिसका कि अब एक और नेम है एस्प्रिन। एस्प्रिन को अपन क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। कैसे बनती है, जब हम सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो एसिड अपने सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से क्या बनता है, एस्प्रिन बनती है। और यहां से अगर मैं बात करूं CH3COOH अपना एक तरीके से 2 कार्बन हुआ अम्ल, एसिटिक अम्ल, या इसका IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल अपने को देखने को मिलता है। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जिसको कि अपन एस्प्रिन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का संतुलन सूत्र। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल जानते हो, अरे तृतीयक ब्यूटिल, ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। तृतीयक का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें कि 3 डिग्री कार्बन पे कोई OH जुड़ा हो, इसको अपन बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। एक बॉन्ड बना रहा है मतलब